यूको बैंक आपके लिए लाया है यूको पे बटवा। पैसे भेजे, खरीदारी करें, बिल भुगतान, रिचार्ज, ढेर सारी सुविधाएं। आज ही डाउनलोड करें ऐप स्टोर से। अधिक जानकारी के लिए आपके नजदीकी शाखाएं से संपर्क करें। यूको बैंक, सम्मान आपके विश्वास का। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से पुनः प्रसारण 30 जनवरी को सुबह 9 बजे किया जाएगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है, काहे को डरता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पुस्तक मेला के आयोजन के अंतर्गत दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में राजीव गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक प्रधानमंत्री के मन की बात का भव्य विमोचन किया गया। पुस्तक प्रधानमंत्री के रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के तमाम कार्यक्रमों का अब तक का संकलन है। पुस्तक का लोकार्पण श्री जोएल ओरांव, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, सांसद लल्लू सिंह, वरिष्ठ पत्रकार बलदेव भाई शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, वरिष्ठ साहित्यकार कमल किशोर गोयनका ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राम बहादुर राय ने की। पुस्तक प्रधानमंत्री के मन की बात की भूमिका प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने लिखी है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई और उपस्थित वक्ताओं एवं अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। पुस्तक के लोकार्पण के समय कमल किशोर गोयनका ने संयोजक का दायित्व निभाया। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बिल्कुल पहले संस्करण में, जो 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर प्रसारित हुआ। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। आगे चल करके मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातः 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। किसी भी लेखक के लिए ये एक बेहद भावुक और कुछ स्तर तक व्यग्रता का भी पल होता है जब क्षेत्र के पुरोधाओं के बीच उसकी रचनात्मकता का आकलन हो। राजीव गुप्ता युवा हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे उन्हें इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली। जब 2013 में चुनाव हो रहा था तो मीडिया ने कुछ ऐसा एक तबका था जो लगातार एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लिखता जा रहा था और जो सही बात थी वो बाहर नहीं आ पा रही थी। उस समय पर अशोक सिंघल जी ने मुझे काम लगाया था कि जो प्रधानमंत्री जी वर्तमान समय में है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि उनके भाषणों का संकलन कर मैं कोई किताब लिखूं और उसको प्रकाशित किया जाए। उसी कड़ी में घर घर मोदी नामक किताब मैंने लिखा था। वहीं से प्रेरणा मिली जब इस समय वर्तमान सरकार, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, 2.5 साल के लगभग सरकार को हो गया है, तो ऐसे मेरे मन में एक प्रेरणा जागी कि प्रधानमंत्री जी जो बार बार ऑल इंडिया रेडियो पर एक बार आकाशवाणी जो उसको प्रसारित कर देता है, दोबारा से कोई चीज़ हमारे पास रिटर्न में नहीं होती, उसको एक जगह डॉक्यूमेंटेड किया जाए। तो हमारी प्रेरणा मिली राय साहब, श्री राम बहादुर राय जी, उनसे हमने इस बात की चर्चा करी तो उन्होंने अपनी अनुमति दी। सहमति देने के साथ ही पुस्तक के स्वरूप में हमारे सामने आ पाई। इसकी भूमिका भी प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश जी ने लिखा है। इसके संकलन के कई माध्यम थे, कुछ हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला, कुछ दूरदर्शन से मिला, कुछ मैंने खुद वेबसाइट पर जाकर सुना कानों में और उसको मैंने संकलित किया, और कभी कभी जो कुछ लोगों ने सुना उनके अनुभव को भी हमने इसमें जोड़ने की कोशिश करी है। कुल इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें संकलन में प्रधानमंत्री जी के भाषण अंग्रेजी में भी हैं, कुछ हिंदी में भी हैं,
और अगर आवश्यकता पड़ी और जिस भी भाषा में चाहिए तो उसकी सुविधा हम लोग फिर करेंगे। लेखक के मन में जरूर ये आशय रहा होगा कि प्रधानमंत्री जब भी संवाद करते हैं, बात करते हैं, तो उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा होगा। वे अपने मन के सभी संवाद देशवासियों से साझा करते हैं और युवा लेखक ने उन सभी बातों को संकलित संचित करके उसे पुस्तकाकार रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जब ये सरकार बन गई 2-2.5 साल के बाद, हम आज भी अगर देखते हैं तो सरकार, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, विकृतियां सबके अंदर हो सकती हैं, लेकिन आप व्यक्ति का विरोध करते हैं तो चलता है। लोकतंत्र है, वैचारिक आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जब आप व्यक्ति विरोध करते करते अगर आप देश का विरोध करने लग जाएं तो एक कोई भी इस देश का आम नागरिक या जो टैक्स भरता है वो इस चीज को सहन नहीं कर सकता। जब ये बात प्रसारित हो रही थी प्रधानमंत्री के मन की बात, जब उन्होंने शुरुआत करी 3 अक्टूबर 2014, ये वो तिथि है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के समक्ष आए और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जनता से संवाद किया। इस किताब का पेज नंबर 15, उसमें वो कहते हैं उद्देश्य में ही, ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हर कोई एक कदम चले। अगर आप एक कदम चलते हैं, देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाता है। ऐसा भी देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री आया कि जिसने दलित की बात हो, युवाओं की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, और जितनी भी भारतीय हित में योजनाओं की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो और चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, वो लगभग हर विषय को लेकर महीने में एक बार हम लोगों के साथ सीधा संवाद, यानी जनता के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं संवादों का ये संकलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों से करते हैं और इस किताब का बना प्रधानमंत्री के मन की बात। हम युवाओं का एक संचार करता हुआ व्यक्ति अगर देश के लिए जीता है, देश के लिए उठता बैठता है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि भले ही हम वैचारिक मतभेद करें, लेकिन बात जब देश की हो तो उसके साथ संवाद भी करें और उसके साथ खड़े भी हों, जिसका परिणाम अभी देश की जनता ने नोटबंदी के समय दिया था। मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में न सिर्फ अपनी बात करते हैं, बल्कि वे जनता से इसके लिए सुझाव भी मांगते हैं और ये सिर्फ एक औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि उन सुझावों पर वे अमल का प्रयास करते हुए उनका स्वागत भी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं होने दिया है। इसी को रेखांकित किया बलदेव भाई शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी अभिव्यक्ति में। रेडियो में तो सुन लिया और सराह लिया और भूल गई, लेकिन वही बातें जब पुस्तक रूप में हमारे पास रहेंगी तो हम बार बार उनको पढ़ और समझ सकते हैं। और मुझे लगता है इस देश के लगभग 70 वर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने ये चिंता की हो कि इस देश की सरकार कैसे चले, सरकार के उद्देश्य क्या हों, सरकार को किन सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता में लाना चाहिए, ये तय करने के लिए देश की जनता की बड़ी भूमिका है। और जनता से वो आह्वान करते रहे कि मुझे बताइए इस देश के लिए क्या क्या किया जाना है। और जब मन की बात में इस जनभागी के द्वारा मिले हुए सुझावों के बाद वो बहुत सारी बातों का उल्लेख करते थे, यहाँ तक कि अमुक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा, उसका नाम उल्लेख, ये प्रस्ताव भेजा, ये सुझाव भेजा, ये ईमेल भेजा। और उस बात को जब प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश में बोल रहे हैं तो व्यक्ति को लगता था कि जो सरकार चल रही है इसमें मेरी भागीदारी भी है। और मित्रों, यही सच्चा लोकतंत्र है। ये मोदी जी के व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनकी
प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि आज अंतिम व्यक्ति भी इस बात का एहसास कर रहा है कि सत्ता में उसकी भी भागीदारी है। लल्लू सिंह प्रधानमंत्री के इस अभियान को रामराज्य और कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद स्वरूप भगवत गीता तक का विस्तार देते नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पुरातन परंपरा को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके नाते इस देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी एहसास होने लगा है कि शासन सत्ता में हमारी भागीदारी है, हमारी बात भी शासन सत्ता में सुनी जाती है। और जब किसी का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से लिया जाता है तो उस करोड़ों करोड़ों लोगों को यह लगता है कि हम इस शासन सत्ता के संचालन में स्वाभाविक रूप से सहभागी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के आधार पर ही पूरा का पूरा श्रीमद् भगवत गीता है। तो राजीव गुप्ता ने जो यह संकलन किया है और इस संकलन के माध्यम से जो समाज को प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो उसको पहुंचाने का प्रयास किया है, हमारे क्षेत्र के नौजवान युवा लेखक होने के नाते हम उनको बधाई देते हैं। आज के तकनीकी और कंप्यूटर के काल में पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है। फिर भी पुस्तक का मुकाबला, प्रिंट मीडिया का मुकाबला कहीं भी किसी भी अन्य मीडिया से नहीं हो सकता। इसी बात को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के संवादों के संकलन को एक महत्वपूर्ण घटना करार दिया। ऐसे अंग्रेजी में एक प्रभाव है, रीडिंग मेक्स ए मैन वाइज मैन। जो बहुत पढ़ता है तो वो जानकार होता है। वाइज मैन मतलब जानकार के दृष्टि से। स्पीकिंग मेक्स ए मैन रेडी मैन। जो भाषण देना जिसको आता है वो कहीं भी किसी भी मीटिंग में खड़ा कर दीजिए तो वो आपका घंटों भाषण उसमें सुना सकता है। बट राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट मैन। जो लिखता है ये बहुत ही परफेक्ट होना होता है। भाषण देने के लिए एक समय सीमा होता है, लिखने के लेकिन समय सीमा नहीं होता है। लिखना सबका बस का बात नहीं है। हालांकि ये प्रधानमंत्री जी का मन की बात है, ये आपका वेबसाइट में है, यूट्यूब में है, आपका ऑल इंडिया रेडियो का ये आपका डाटाबेस में है, दूरदर्शन में भी ये डाटाबेस में है। तो इसलिए ये थोड़ा आसान हुआ है राजीव को काम करने में। लेकिन फिर भी एक किताब का स्वरूप देना, उसको एक रूप देना और उसको एक संकलन निकालना, ये बहुत बड़ा बात है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस अवसर पर मन की बात के विचार को और विस्तार दिया। नरेंद्र मोदी जी इज अ मैन ऑफ आइडियाज। आप उनके पास अगर कभी जिसको मौका मिलता है ना, हमको तो मौका मिला है, कभी गए सर इस विषय पे हमें क्या करना चाहिए। कभी रास्ते में पार्लियामेंट्री मीटिंग में चलते हुए, कभी कहीं मुलाकातों में जब 10 कदम चलने का मौका मिलता है तो पूछ लिया। एक बात पूछिए तो 2-3 और बात वो बोल देते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति ने इतना आकर्षित कर दिया कि आप छोड़ दो सब कुछ और इनके साथ लगो, क्योंकि देश को इनके मन की बात की जरूरत है। जो कई किताबों में पढ़ के नहीं मिल सकती, वो बात उनसे उनकी बातों को सुन करके मिल जाता है। इस हिसाब से ये जो पुस्तक है प्रधानमंत्री के मन की बात, यूट्यूब पे है, हर जगह है। लेकिन पुस्तक तो पुस्तक होती है। हमें पता हो कि इस समय यहाँ पे उन्होंने क्या बोला और वही चीज निकाल लें, फिर हमको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाता है। मैं गीत आजकल गुनगुनाता हूँ कि ईश्वर जो कुछ करता है
अच्छा ही करता है। मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है, काहे को डरता है। कितनी भी लंबी रात हो लेकिन भोर तो होनी है। कितनी छुपा लो बात मगर शोर तो होनी है। जिस पे कृपा बड़ों की हो वो कहाँ ठहरता है। मानव तू संघर्षों से काहे को डरता है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद वैचारिक स्वतंत्रता है। राम बहादुर सिंह ने इस बात को इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किया। मन और कुछ नहीं होता, एक टहलता हुआ संबंध होता है। यानी मन से ही जुड़ना होता है, मन से ही टूटना भी होता है। अब प्रधानमंत्री के मन की बात को आप इस संदर्भ में अगर देखें तो 7 रेस कोर्स में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वह एकाकी होता है। इस प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी विशेषता मैं समझता हूँ वो यह है कि उस एकाकीपन को मन की बात से वह तोड़ते हैं और दूर दराज के हिंदुस्तान के किसी कोने में, गांव में, झोपड़ी में, खेत में, खलिहान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं और वही संबंधों की कहानी इस पुस्तक में है। और एक मन की बात जो 3 अक्टूबर से शुरू हुई है 2014, 27 नवंबर तक इस पुस्तक में मन की बात का संकलन हुआ है। उसमें विषयों की विविधता है, यानी कौन कौन से विषय हैं जो प्रधानमंत्री के मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, वे आप जान सकते हैं। और इस तरह से हमारे त्योहार कैसे मनाए जाने चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, सफाई कैसी होनी चाहिए, जिन विषयों पर किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी ध्यान दिया नहीं, वे सारे विषय श्री नरेंद्र मोदी ने स्पर्श किए हैं और हमको एक तरह से हम बताया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये पुस्तक उन सभी चित्रों का संकलन है, शब्द चित्रों का, जिसे सहेज के युवा लेखक ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं हृदय से उन्हें साधुवाद बधाई देता हूँ।